प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कान, ये वाला कान। ये कहानी एक माँ और एक बच्चे के प्रेम की कथा है। इस कथा में एक बच्चा है छोटा, जिसको अपनी माँ से बहुत प्रेम है और माँ भी उसके प्रेम से उसको रखती है। बच्चा गलतियाँ करता है, लेकिन माँ उसकी गलतियों पे पर्दा डालती है, छुपाती है। लोग कहते हैं कि बहन आप ऐसा ना किया करो, आपका बच्चा बहुत शैतान है, ये कभी किसी बच्चे को मारता है, पीटता है, कभी किसी का सामान चुरा के ले आता है। आप इसकी गलतियों को छुपाती हो, कहती हो कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो छोटा है, सीख जाएगा, बच्चा है, आपके बच्चे भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप इस तरह से बहाने करती हो। लेकिन वो हर बार अपने बच्चे की गलती को नज़रअंदाज किया करती थी। एक बार वो बच्चा क्लास से एक बच्चे का शॉर्पनर चुरा के ले आया और अपनी माँ के कान में जाके बोला कि माँ देखो मैं आज शॉर्पनर लाया हूँ। उसकी माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी कि तूने बेटा किसी का सामान क्यों चुराया, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चे ने इस चीज़ को एक अच्छी आदत समझा और कुछ दिनों बाद वो एक बच्चे की कॉपी चुरा के ले आया और उसने अपनी माँ के कान में फिर जाके कहा कि माँ देखो मैं आज एक कॉपी लाया हूँ। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। धीरे-धीरे वो बच्चा बढ़ता चला गया, बड़ा हुआ और वो बड़ा होके एक शातिर बदमाश बन गया। अब वो छुप-छुप के अपनी माँ से मिलने आया करता था। कभी वो कहीं पे जेब काटता था, कभी रास्ते में लोगों को, मुसाफिरों को लूट लिया करता था। इस तरह की अनगिनत घटनाएँ वो लगातार बच्चा करने में लगा हुआ था, जो कि अब बड़ा हो चुका था। माँ के लिए तो हमेशा ही बच्चा था। एक बार उसने एक बारात पे हमला कर दिया और उस हमले के दौरान वहाँ पे उसके हाथों एक हत्या हो जाती है और जब हत्या हो गई तो उसको जेल होती है और जेल में उसको मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो फांसी की सज़ा में वो जेलर जो होते हैं, वो कहते हैं कि भई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। तो वो कहता है कि जेलर साहब मेरी माँ को बुला दिया जाए। तो जेलर साहब कहते हैं ठीक है। जेलर साहब उसकी माँ को बुला देते हैं। जब उसकी माँ को बुलाते हैं तो कहता है कि माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो माँ बोलती है रोते हुए कि हाँ बेटा बोल, क्या कहना चाहता है? वो कहता है माँ तुम अपना कान मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें कान में वो बात बताऊँगा। तो जैसे ही उसकी माँ कान आगे करती है तो अपनी माँ का कान काट लेता है और इतना बुरी तरीके से काटता है कि माँ का कान ही माँ के शरीर से अलग कर देता है। तो ऐसे में जो वहाँ के सिपाही होते हैं, सिपाही उसको बड़ी मुश्किल से छुड़ाते हैं उसकी माँ से और उसकी पिटाई भी करते हैं। जेलर आता है, सारा मामला सुनता है, कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि यदि मेरी माँ ने बचपन में मेरी पहली गलती को जब मैं शॉर्पनर चुरा के लेके आया था, तभी मेरी पिटाई की होती और मुझे इस गलत काम से बचने के लिए कहा होता, तो आज शायद ये दिन ना होता कि मुझे मृत्युदंड मिलता। तो इसमें सारा कसूर मेरी माँ का ही है। तो दोस्तों कहानी इतनी सी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम करना है, बच्चे से दुलार, प्रेम, लगाव सब कुछ करना है। किंतु उस बच्चे को इस प्रेम, दुलार और लगाव में इस प्रकार से नहीं करना है कि वो आगे चल के अपने मार्ग से भटक जाए। और एक माता के सामने ही उसके बच्चे को मृत्युदंड मिल रहा है, तो एक माँ के लिए तो सबसे बुरा स्वप्न ही ये है कि जो उस माँ को लगता है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सभी को चाहे वो आपका पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, कोई भी है आपका, उससे प्रेम आपका इस प्रकार का होना चाहिए कि जब आपको उसको डाँटना पड़े, उसको सुधारना पड़े, तो वो आप करें। उस प्रेम के चक्कर में पड़ के ये ना हो कि आप इसी बच्चे की तरह अपने बच्चे के लिए भी नुकसानदायक साबित हों। धन्यवाद दोस्तों।